Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. Students, orientation in electrophilic substitution reaction. मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. समटाइम्स चीज़ों की लेंथ देखना या जो आपके पास स्टफ़ लिखा है टॉपिक में उसे देखना इम्पॉर्टेंट नहीं है. सम टाइम हमारे लिए उस स्टफ़ में से कॉन्सेप्ट गेन करना इम्पॉर्टेंट है. बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ये. आपके बोर्ड जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्री टेस्ट जो है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एंट्री टेस्ट में इस यहाँ से MCQs वगैरह पूछे जाते हैं. तो उन MCQs को डिस्कस करने के लिए या आंसर्स देने के लिए ओबियसली हमें कॉन्सेप्ट्स का आइडिया होना चाहिए. तो आइए स्टूडेंट्स, हम हमारा जो टॉपिक चल रहा था इसका रिमेनिंग पोर्शन आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. हमने स्टार्ट किया था ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हमने सीखा कि पहले ग्रुप की मौजूदगी में जो दूसरा ग्रुप है वो किस पोजीशन पे आके अटैच होगा, इसे कौन डिसाइड करेगा? पहले से मौजूद ग्रुप डिसाइड करेगा. और पहले से मौजूद ग्रुप दूसरे आने वाले ग्रुप को या तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच करने देता है या मेटा पोजीशन पे. तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास दो तरह के ग्रुप्स आए थे. एक तरह के ग्रुप्स को हमने आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स का नाम दिया था, और दूसरी तरह के ग्रुप्स को हमने मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स का नाम दिया था. तो आइए स्टूडेंट्स, हम आज सबसे पहले आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है इनकी स्टडी जो है वो स्टार्ट करेंगे. तो स्टूडेंट्स, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. आप अपना लेक्चर मेरे साथ साथ ज़रूर नोट कीजिएगा. मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी स्पीड उतनी ही रखूँ कि आप भी साथ साथ नोट कर सकें. आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. अब ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या हैं या इनके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, हम सबसे पहले तो उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बताएंगे कि आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स करते क्या हैं. डियर स्टूडेंट्स, दीज ग्रुप्स रिलीज electron density towards बेंजीन रिंग. ये ग्रुप्स क्या करते हैं? ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की तरफ जो है वो रिलीज करते हैं. ठीक है. दूसरी बात, जब ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे रिलीज करते हैं तो क्या होता है? ओबियसली अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे रहे हैं, तो इसका मतलब बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा. और बेंजीन में 6 पोजीशंस में कुछ पोजीशंस ऐसी होंगी जहां पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, मतलब कि वो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के लिए ज़्यादा अवेलेबल होंगी. तो हम यहाँ पे लिख देंगे फैसिलिटेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ अटैक for electrophile at ortho and para position. यानी कि जब ये ग्रुप अटैच होंगे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग को देंगे,
बेंजीन रिंग पर कुछ पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा और जहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक करेगा। तो इसका मतलब ये फैसिलिटेट कर देते हैं इलेक्ट्रोफाइल को कि वो अटैक करे कहाँ कहाँ पर, आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। इसके अलावा आपने याद रखना है कि ये जो ग्रुप्स हैं ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो नेक्स्ट आप बताएंगे कि इंक्रीजेस रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, कि इन्होंने क्या किया, बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, और इसी तरह ये क्या लिखेंगे जी, नेक्स्ट पॉइंट आप बताएंगे कि ऑफर मोर देन वन पोजीशन टू अटैक। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ऑफर मोर देन वन पोजीशन फॉर अटैक, कि एक से ज़्यादा पोजीशन जो है वो ऑफर करेंगे अटैक के लिए, और किसके अटैक के लिए, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए। ठीक है, अब कौन कौन से वो ग्रुप्स हैं जो कि आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिख दूंगा जी कि ग्रुप्स कौन कौन से हैं जो कि आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। तो स्टूडेंट्स आपने बताना है कि इसमें आपके पास आ जाएगा जी NH2 नाइट्रोजन पे लोन पेयर मौजूद है, इसी तरह NHR नाइट्रोजन पे लोन पेयर मौजूद है, इसी तरह NR2 नाइट्रोजन पे लोन पेयर मौजूद है, इसी तरह OH ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर मौजूद हैं, इसी तरह OR ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर मौजूद हैं, इसी तरह नेक्स्ट आप लिख लेंगे कि हैलोजेंस, और हैलोजेंस पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो मौजूद होते हैं। ये सारे जो मैंने ग्रुप्स लिख दिए, दीज ऑल आर आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ये सारे के सारे आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। यानी कि अगर इनमें से कोई ग्रुप बेंजीन रिंग पे अटैच होगा तो उस ग्रुप की मौजूदगी में जो सेकंड ग्रुप आएगा वो या तो आर्थो पोजीशन पे आके अटैक करेगा या पैरा पोजीशन पे आके अटैक करेगा। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है या ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक क्यों करते हैं, मैं ऑलरेडी इसके बारे में आप लोगों से डिस्कशन कर चुका हूँ कि इन ग्रुप्स की मौजूदगी में जो आर्थो और पैरा पोजीशन हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग वहीं आके अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अब ज़रा नेक्स्ट हम क्या करते हैं, आप लोगों ने 1-2 बातें और याद रखनी है। ये सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं इन सब को मैंने कहा कि ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। यानी कि जब भी ये ग्रुप्स अटैच होंगे तो बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल इजीली आके अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल के लिए बेंजीन रिंग पे अटैक करना आसान हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि रिंग की रिएक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, मैं लास्ट में सारी चीज़ें समराइज भी करूंगा, आप लोगों ने लेक्चर को गौर से सुनना बस। अब वो कहते हैं जी कि ये सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं, दीज ऑल ग्रुप्स क्या करते हैं, इंक्रीजेस रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग, और इन सब में से सिर्फ ये जो एक हैलोजन है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, ये क्या करता है, ये डिक्रीज करता है रिएक्टिविटी
ठीक है, किसकी? बेंजीन रिंग की। ये हेलोजन बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? मैं लास्ट में सारी चीज़ों को समराइज करूंगा, आप लोगों ने मेरे साथ साथ लेक्चर को गौर से सुनना है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब इसकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल में आप बल्कि एक और ग्रुप यहाँ पे ज़रूर लिखिए। आर जो ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, ये भी आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो आइए अब ज़रा नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम टोलुइन की नाइट्रेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी नाइट्रेशन ऑफ टोलुइन। यानी कि हम टोलुइन की नाइट्रेशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें टोलुइन पता होना चाहिए क्या है। अगर बेंजीन रिंग पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है तो इसे आप नाम देते हैं टोलुइन का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी कि ये आपके पास बेंजीन रिंग है और इस रिंग पे आपके पास मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो स्टूडेंट्स इसे आप नाम देंगे टोलुइन का। अगर आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप इसकी नाइट्रेशन करवाना चाहते हैं तो पहले भी हम नाइट्रेशन के लिए डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास HNO3 होना चाहिए और इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो मैं दोबारा यहाँ पे लिखूँगा HNO3 H2SO4 और टेम्परेचर आपके पास कितना होगा? 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे भी 2 लिख देते हैं और यहाँ पे भी 2 लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज टोलुइन। मैंने एस्टिस लिख दिया। एक नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा जी आर्थो पोजीशन पे और एक नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा पैरा पोजीशन पे। मैं इसे कुछ इस तरह लिख दूंगा CH3। ठीक है, और इसी तरह सेकंड जो नाइट्रो ग्रुप अटैच होता है दैट इज ऑन पैरा पोजीशन। स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो मेटा पर भी नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन बुक में क्यों नहीं लिखा मैं उसको भी डिस्कस करूँगा। ये टोलुइन और मेटा पे भी आपके पास नाइट्रो ग्रुप जो है वो अटैच होगा, लेकिन हमने बुक में क्यों नहीं लिखा ज़रा उसे देख लेंगे हम। ये आपके पास आर्थो नाइट्रोटोलुइन, ये पैरा नाइट्रोटोलुइन और ये मेटा नाइट्रोटोलुइन। जी बुक में नहीं लिखा हुआ इसे। वो कहते हैं जी कि ये जो आपके पास आर्थो नाइट्रोटोलुइन बनती है दैट इज 59% आर्थो नाइट्रोटोलुइन और इसी तरह 37% आपके पास बनती है पैरा नाइट्रोटोलुइन। तो अगर आप देखेंगे तो मेजर प्रोडक्ट तो आपके पास कौन सी हो गई? आर्थो एंड पैरा। ठीक है, और ये जो आपके पास मेटा बनी ये तकरीबन 4% के करीब होती है। तो ये माइनर प्रोडक्ट है, बहुत ही कम है, तो इसलिए हम इसे कंसीडर नहीं करते। आपके पास जो प्रोडक्ट बनी वो आर्थो नाइट्रोटोलुइन और पैरा नाइट्रोटोलुइन बनी। ठीक है, टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो कहते हैं जी कि अगर आप टेम्परेचर को सवियर करते जाएं, बढ़ाते जाएं, कंडीशन को ज़रा ड्रास्टिक करते जाएं, तब क्या होगा? स्टूडेंट्स हमने दोबारा से लिखा बेंजीन हमारे पास, और अगर एक मिथाइल ग्रुप अटैच करेंगे दैट इज टोलुइन। अगर आप क्या करते हैं, कंडीशंस को थोड़ा सा ड्रास्टिक कर देते हैं, यानी कि HNO3 एज इट इज़ है
और H2SO4 एज इट इज़ है। अगर आपने टेम्परेचर को 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अब जो आपके पास प्रोडक्ट बनने जा रही है वो क्या होगी? आप 2 टॉलुइन लिखिए जिस तरह पहले आपने किया, ठीक है, ले जी। और इसी तरह मैं एक बार और टॉलुइन लिख रहा हूं। याद रखिएगा कि तमाम प्रोडक्ट्स के साथ वाटर बन रहा है, बीइंग माइनर प्रोडक्ट मैंने नहीं लिखा, आप लोगों ने ज़रूर लिखना है। एक बार आपके पास अगर मैं इन पोजीशंस को नाम देना चाहूँ तो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। नंबरिंग कैसे करनी है ये हम सारा जो है ना वो उसकी नोमेनक्लेचर में सीख के आ चुके हैं। अब आपने करना क्या है, एक बार आपके पास जो नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा वो 2 पे और इसी तरह 4 पे, और एक बार आपके पास जो नाइट्रो ग्रुप अटैच हो रहा है वो 2 पे और इसी तरह 6 पे। तो इसे हम नाम दे सकते हैं कि 2,4 डाई नाइट्रो टॉलुइन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 2,4 डाई एन कैपिटल नाइट्रो टॉलुइन, और इसे अगर आप नाम देंगे तो 2,6 डाई नाइट्रो टॉलुइन। अगर आप टेम्परेचर और भी बढ़ा देते हैं, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाकर कितना कर दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, टॉलुइन बिल्कुल सेम रिएक्शन, कुछ आपको दोबारा से याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेम रिएक्शन आपके पास HNO3 प्लस H2SO4। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाकर 100 कर दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि कंडीशंस और भी ड्रास्टिक कर दी, तो क्या होगा, आपके पास दोबारा से प्रोडक्ट बनेगी। लेकिन इस केस में जो आपके पास अटैचमेंट होगी वो सेम रिंग पर NO2, यहाँ पे भी NO2 और यहाँ पे भी NO2। अगर नंबरिंग करना चाहें आप तो आप इसे नाम देंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब इस लिहाज से इसका नाम बना 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। स्टूडेंट्स इसे ना हम TNT भी कहते हैं, और TNT आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूं कि एक्सप्लोजिव मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। ठीक है, ये एक्सप्लोजिव मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये क्या है, एक्सप्लोजिव है। बात तो सारी सेम थी कि आप पढ़ रहे हैं जी आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। आपने इतनी लंबी स्पीच किस लिए की कि आप 3-3 रिएक्शन लिख के दिखा रहे हैं। तो ज़रा मेरी बात को गौर से सुनना है आप लोगों ने कि पहली बार आपने जब टेम्परेचर देखा तो 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, और एक रिंग पर एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो रहा है, एक रिंग पर एक सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो रहा है नाइट्रो ग्रुप वो एक है। टॉलुइन तो ऑलरेडी मौजूद है आपके पास। ठीक है, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिंग पर 2-2 नाइट्रो ग्रुप आके अटैच हो गए। आपने टेम्परेचर मजीद बढ़ाया तो रिंग पर जो नाइट्रो ग्रुप अटैच थे उनका एक्सटेंट बढ़ गया। तो इसका मतलब यहां से मुझे एक और बात मिली कि एक्सटेंट ऑफ नाइट्रेशन, मेरे वर्ड्स को फेंकिएगा नहीं, गौर से सुनिएगा, कि एक्सटेंट ऑफ नाइट्रेशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। आपने टेम्परेचर कम रखा, एक रिंग पर नाइट्रेशन कम हो रही है। टेम्परेचर बढ़ा दिया, एक रिंग पर नाइट्रेशन बढ़ गई। टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो नाइट्रेशन और बढ़ गई।
तो इसका मतलब कि एक्सटेंट ऑफ नाइट्रेशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आपने ज़रा बताना है मुझे कि अगर नाइट्रो ग्रुप इस पोजीशन पे अटैच हुआ था तो ये कौन सी पोजीशन थी, ये कौन सी पोजीशन थी, ये भी बताइएगा ये कौन सी पोजीशन है। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, नाइट्रेशन का एक्सटेंट बढ़ा तो ये कौन सी पोजीशंस हैं, ठीक है। और इसी तरह टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो ये कौन सी पोजीशन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि हर बार मिथाइल ग्रुप की मौजूदगी में जो सेकंड ग्रुप आ रहा है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर ही आके अटैच हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो मिथाइल या आर है ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम आती है कि सर इतने सारे आपने ग्रुप लिख लिए हैं, मैंने कैसे याद रखना है इनको, मैं याद कैसे रखूं कि इनमें से कौन सा आर्थो एंड कौन सा पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग, किस तरह याद रखेंगे हम। आप लोगों ने देखना है कि इन तमाम ग्रुप्स में एक चीज़ कॉमन आ रही है और कहीं ना कहीं आप लोग पिक कर चुके हैं कि इन तमाम ग्रुप्स में वो एटम जिसने रिंग के साथ अटैच होना है उसके पास लोन पेयर मौजूद है, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच है, बड़ा अमीर है इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से, तो तभी वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा बेंजीन रिंग की तरफ, ठीक है। तो इन सब में कॉमन चीज़ क्या है कि इन सब में इलेक्ट्रॉन जो है वो लोन पेयर मौजूद हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो मौजूद है। स्टूडेंट्स, ये तो हमने डिस्कशन की किसके बारे में, हमने डिस्कशन की अबाउट आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब हम नेक्स्ट अपनी डिस्कशन करेंगे अबाउट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के बारे में। तो ले जी, मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और कोशिश करूँगा कि यहाँ पे ही हम नेक्स्ट हेडिंग लिख लें और बाकी चीज़ों को भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि हम अपना लेक्चर कंप्लीट कर सकें। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे जी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को, और कहीं ना कहीं बात इसके ऑपोजिट होती जाएगी। अगर आप गौर से सुनेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान ही होंगी, मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले आप बताएंगे जी कि हम किसे डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को। स्टूडेंट्स, ये ग्रुप्स करते क्या हैं? These groups withdraw electron density. These groups withdraw electron density from benzene ring. ये जो ग्रुप हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेते हैं बेंजीन रिंग से, और जब ये रिंग में से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं तो ऑब्वियसली रिंग पे कौन सा चार्ज आएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि रिंग के इलेक्ट्रॉन तो चले गए, रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ज़रा सोचिएगा साथ साथ। रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है और अटैक किसने करना है? इलेक्ट्रोफाइल ने। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी कि नेगेटिव चार्ज लविंग। नेगेटिव चार्ज लविंग ने आके रिंग पे अटैक करना है। रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव वाला जो नेगेटिव को लव करता है, ऑब्वियसली उस पर भी तो पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव को लव करता है, तो पॉजिटिव पे अटैक नहीं करता। तो इसका मतलब कि जब ये ग्रुप्स अटैच होंगे बेंजीन रिंग पे तो बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे और ये क्या करेंगे, ये रिंग को क्या करेंगे जी, ये लेस रिएक्टिव कर देंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दे डिक्रीज reactivity, they decrease reactivity of benzene ring towards electrophile। ये न्यू कमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए बेंजीन रिंग की जो रिएक्टिविटी है उसे क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। ऑफर ओनली वन पोजीशन, आप पोजीशन भी कह सकते हैं,
या आप ओरिएंटेशन भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है जी। ऑफर ओनली वन पोजीशन फॉर न्यू कमिंग ग्रुप्स। ठीक है, न्यू कमिंग ग्रुप्स के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन ऑफर करते हैं, दैट इज मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन है जी। ठीक है, और इसी तरह जो आपके पास लास्ट में आप इसकी एग्जांपल बता दें कि ग्रुप्स कौन कौन से हैं, तो स्टूडेंट्स आप बताएंगे कि ग्रुप्स में आपके पास कौन कौन से ग्रुप्स आ जाएंगे। तो आपकी टेक्स्ट बुक जो कहती है, आपकी टेक्स्ट बुक कहती है जी कि NR3 पॉजिटिव, NR3 है पॉजिटिव, इसी तरह साइनाइड ग्रुप है, इसी तरह नेक्स्ट आप लिख लें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, इसी तरह आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है CHO, इसी तरह जी नेक्स्ट आप लिख लें NO2 एटसेट्रा। स्टूडेंट्स अब ये जो ग्रुप्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, यानी कि इनकी मौजूदगी में अगर ये ऑलरेडी रिंग पे मौजूद है तो इनकी मौजूदगी में जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच करेगा वो मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर ये ग्रुप्स मौजूद हैं तो इनकी मौजूदगी में क्या होगा, मैं पहले बता चुका हूं कि दे विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपवर्ड चली जाएगी रिंग में से तो ऑब्वियसली रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर भी पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रोफाइल ने आना है, लेट्स से दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल वो होगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और वो इलेक्ट्रॉन से लव करेगा, नेगेटिव पोजीशन पे अटैक करना चाहेगा। यहाँ पे भी अटैक नहीं कर पाएगा, यहाँ पे भी नहीं कर पाएगा, यहाँ पे भी। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल या तो इस पोजीशन पे आके अटैक करेगा या इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पे आके अटैक करेगा, और ये दोनों ही मेटा पोजीशन हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए अवेलेबिलिटी सिर्फ मेटा पोजीशन की ही होगी। आइए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे। नाइट्रेशन ऑफ, या आप लिख लें कि हम क्या करवाने जा रहे हैं, नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन ही कर लेते हैं हम, कि आपके पास नाइट्रोबेंजीन मौजूद है, आप उसकी फर्दर नाइट्रेशन करवाने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर इस रिएक्शन को हम लिखेंगे तो तकरीबन सेम रिएक्शन चल रहा होगा आपके पास, थोड़े से सिर्फ मुझे स्ट्रक्चर इसके चेंज करने पड़ेंगे और बाकी सारी बात वही है। लेट्स सपोज कि ये आपके पास बेंजीन रिंग है और अगर मैं इससे नाइट्रोबेंजीन बनाना चाहता हूँ तो इसका मतलब मुझे एक नाइट्रो ग्रुप अटैच करना पड़ेगा। अब इस नाइट्रो ग्रुप की मौजूदगी में जब आप बेंजीन की नाइट्रेशन करवाएंगे तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तकरीबन 95 डिग्री सेंटीग्रेड। 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन होगा और आपके पास बेंजीन की नाइट्रेशन होगी, और मैं इस नाइट्रेशन के रिजल्ट्स को कुछ इस तरह लिखूंगा कि ये नाइट्रो बेंजीन और जो सेकंड नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा वो मेटा पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो अब आपने देखा कि इस ग्रुप की मौजूदगी में सेकंड ग्रुप मेटा पोजीशन पे आके अटैच हो रहा है, तो इसलिए आप इन्हें मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स ग्रुप्स को कैसे याद रखना है, इस तरफ आ जाते हैं। अगर इन तमाम ग्रुप्स को देखेंगे तो दो तरीके हैं इनको याद रखने के। वो ग्रुप्स जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, सबसे पहले तो वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, या वो ग्रुप जिनमें वो एटम जिसने रिंग के साथ अटैच होना है अगर उस पर पॉजिटिव या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर आप इसे देखेंगे तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव, और इसी तरह बाकी के लिए भी होगा। ठीक है, तो
तो उन पे पॉजिटिव या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे। अब बात रहेगी रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन की, तो बात याद रखिएगा बेटे, रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर मैं लिखूं, रिएक्टिविटी ऑर्डर में अगर आप देखना चाहते हैं तो आपने बताना है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ओपी बेंजीन होगी, यानी कि आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अगर बेंजीन के साथ अटैच होंगे तो ओपी बेंजीन। उसके बाद आपके पास आ जाती है जी बेंजीन, उसके बाद आपके पास आ जाएगी जी क्या जी एम बेंजीन, यानी कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अगर अटैच है, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा जी एक्स बेंजीन, जिसका मतलब है अगर बेंजीन के साथ हेलोजन अटैच है तो रिएक्टिविटी और भी डिक्रीज हो जाएगी। स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल अगर आपने देखनी है तो ओपी बेंजीन का मैंने रिएक्शन लिखा था, मैंने आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का रिएक्शन, आपने लास्ट जो रिएक्शन देखा था उसमें जब टोलुइन अटैच है तो टेम्परेचर आपके पास कितना था, जब टोलुइन की आप नाइट्रेशन करवा रहे हैं तो टेम्परेचर आपके पास कितना था जी 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप बेंजीन की नाइट्रेशन करवाएंगे तो टेम्परेचर आपके पास होता है जी तकरीबन 50 टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर आप नाइट्रोबेंजीन की नाइट्रेशन करवा रहे हैं, नाइट्रोबेंजीन की नाइट्रेशन अगर आपने करवाई तो इसके लिए जो टेम्परेचर था दैट वाज 95 डिग्री सेंटीग्रेड। तीनों कंडीशन में ज़रा देखिए, नाइट्रेशन कहाँ पे आसान है, जब टोलुइन है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अटैच है तो नाइट्रेशन कंपैरेटिवली इजी है, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड इजीली नाइट्रेशन, यानी कि बेंजीन रिंग रिएक्टिव हो गया। खाली बेंजीन अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है, यानी कि बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी कम होगी, आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ रहा है, फिर नाइट्रेशन हो रही है। लेकिन अगर आप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नाइट्रोबेंजीन देखते हैं, उसकी नाइट्रेशन करवा रहे हैं, तो मेटा ने क्या किया, बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी बहुत कम कर दी, आपको कंडीशन ज़्यादा सीवियर करनी पड़ रही हैं नाइट्रेशन के लिए। तो ये बेटे कुछ एक चीज़ें थी, आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसे याद करना है, ठीक है। लास्ट में आपके पास एक कंपैरिजन आ जाता है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन और बेंजीन का। तो बड़ी सिंपल बातें मैं आपसे दो लफ्ज़ों में बात ख़त्म करूँगा कि अल्केन में सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हैं, लिहाजा अल्केन में जो है वो उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, ठीक है। कौन से रिएक्शन शो करते हैं, कौन से नहीं करते, ये हम 8th चैप्टर में डिस्कस करके आ चुके हैं अच्छे तरीके से। अल्कीन में एक पाई बॉन्ड आ जाता है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, टूट जाएगा जल्दी अल्कीन रिएक्टिव हो जाएगी, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड है, जहाँ पे 2 पाई बॉन्ड आ जाएंगे एक सिग्मा बॉन्ड, वहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब अल्काइन भी स्टेबल हो गए, और बेंजीन में वैसे ही सिंगल डबल बॉन्ड रेजोनेंस मौजूद है, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी वहाँ पे भी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होंगे, अल्केन्स होंगे, फिर बेंजीन, फिर अल्काइन, और लास्ट में जो स्टेबिलिटी आ जाती है वो आती है अल्कीन्स की। और अगर आप रिएक्टिविटी देखना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपके पास अल्कीन है, फिर अल्काइन, फिर आपके पास बेंजीन और फिर अल्केन। तो बेटे ये आप लोगों ने इसको खुद से पढ़ लेना अच्छे तरीके से, और हमारा 9th चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बेटे। अस्सलाम वालेकुम।